नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, राजद में एक और टूट होने जा रही है और खबर यह है कि ये टूट कल 20 अगस्त को होगी। 3 विधायक फिर से राजद के जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। यदि तारीख और समय हम सही हैं तो कल ही होगा या फिर 1-2 दिनों का वक्त लग जाए। और इस टूट में बिहार में शेरे बिहार कहे जाने वाले यादवों के नेता राम लखन सिंह यादव के पौत्र जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, जो मौजूदा राजद के विधायक हैं। मामला बस इतना नहीं है, मामला इसके आगे ये है कि जेडीयू भाजपा की एक और सीट पर कब्जा करने जा रही है टिकट देने के मामले में। इसके आगे मसला ये है कि पटना जिले में एनडीए गठबंधन से भूमियारों की लड़े जाने वाली सीट एक और कम होने जा रही है। तो आपने राजनीतिक और सामाजिक दोनों दांवपेच को समझा, आगे सारी बात समझेंगे। तो खबर जो बिल्कुल अपडेटेड खबर है कि यह फैसला हो गया है कि कल 3 विधायक आरजेडी छोड़ सकते हैं। 2 के बारे में सबों को पता है, उनके लिए बस मुहूर्त निकलना शेष था, जिनमें परसा के विधायक चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी हैं, उनके बारे में कोई शक शुबा नहीं था। आरजेडी के नेतृत्व को पता था कि वे अब आरजेडी में नहीं रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से केवटी, दरभंगा में केवटी के विधायक फराज फातमी भी नहीं रहेंगे, यह राजद के लोग जानते थे। अली अशरफ फातमी के बेटे हैं। लेकिन एक खबर यह भी चल रही है कि फराज फातमी जो केवटी के मौजूदा आरजेडी विधायक हैं, जेडीयू में जा रहे हैं। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव के खिलाफ, जो राजद के अभी मौजूदा विधायक हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर ये, जिससे राजद चौंकी है, वो खबर ये है कि बच्चा राय, जिनका मूल नाम जयवर्धन यादव है, वो कल राजद को बाय बाय करने वाले हैं। आज दिन भर कसरत चलती रही लेकिन सफलता नहीं मिली उन्हें रोक पाने में। बच्चा राय, जयवर्धन यादव जिनका नाम है, असली नाम है, वे अभी पालीगंज, पटना के पालीगंज से विधायक हैं। 2015 में महागठबंधन से चुनाव जीते थे पालीगंज से। तो पालीगंज से बच्चा राय, अब समझिए ये बच्चा राय कौन है। ये बच्चा राय हैं, जब बिहार की राजनीति में या यादवों के नेता के रूप में लालू यादव का अभ्युदय हुआ तो उसके पहले यादवों के लिए सबसे बड़े नाम थे राम लखन सिंह यादव, जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था। राम लखन सिंह यादव के बारे में बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब वे बिहार सरकार में मंत्री हुए तो वे गांधी मैदान में उन्होंने यादवों को एक पैर पर खड़ा करा दिया और फिर सरकारी भर्ती करा दी। हजारों की संख्या में इंजीनियर बन गए। तो लालू यादव के पहले बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता राम लखन सिंह यादव हुआ करते थे। उनके बेटे प्रकाश चंद्र उर्फ बेबी यादव भी सांसद हुए। राम लखन सिंह यादव तो केंद्र में भी मंत्री बने। तो उनके पौत्र हैं ये जयवर्धन राय उर्फ बच्चा यादव, जो कल जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। यह खबर हमें विभिन्न स्रोतों से मिल रही है। तो राजद में एक और टूट जो कल संभावित है, इसकी खबर यह है, कहा जा रहा है कि दिन के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि पालीगंज, देखिए परसा जहां चंद्रिका राय जो अब जेडीयू में जा रहे हैं लालू यादव के समधी, और केवटी फराज फातमी वो भी जेडीयू में जा रहे हैं, उसके लिए तो राजद पहले से तैयार था। लेकिन पालीगंज में क्या समीकरण बनेगा और क्या बिगड़ेगा, पालीगंज में बहुत सारे किस्से चल रहे हैं। पालीगंज में भाजपा भी परेशान है और राजद भी परेशान है। बच्चा राय यदि चले जाते हैं, चले गए हम कह रहे हैं क्योंकि बात हो चुकी है, डील फाइनल है, तो वहां अब राजद क्या करेगा। कई लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव एक ऐसे चरित्र हैं, राजनीतिक चरित्र हैं, लालू यादव के बेटे हैं, कि उनके बारे में यह कह पाना, कयास लगा पाना कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, थोड़ा सा कठिन कार्य है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ही अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तेज प्रताप यादव जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। लालू यादव का नाम है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन यदि तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर पालीगंज में महागठबंधन जो अभी है कांग्रेस के साथ, वीआईपी के साथ, हम के बारे में पता नहीं है,
और राजद, तो उनका उम्मीदवार कौन होगा? कई लोग कहते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में माले के साथ तालमेल हुआ, पालीगंज की सीट आरजेडी माले को लड़ने को दे सकती है, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? यह बड़ा सवाल है। यदि हम पालीगंज के वोट के समीकरण को समझते हैं तो पालीगंज में सबसे अधिक संख्या में यादव हैं, दूसरे नंबर पर भूमियार हैं और तीसरे नंबर पर कुशवाहा कोयरी हैं। तो ये जो गोलबंदी है, यह गोलबंदी चुनाव में दिखती है। यदि हम माले की बात कर लें, जिस माले की बात कर रहे हैं, तो माले में कौन उम्मीदवार हो सकते हैं यदि आरजेडी ने सीट दे दी तो अनवर का नाम चल रहा है, पहले भी चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा कई पार्टियों से लौटकर फिर से आ गए हैं माले में। ठीक इसी तरीके से किसी कुशवाहा को लड़ाने की बात हो रही है। नंदा जी कभी विधायक हो गए थे पालीगंज से। तो ये सारे समीकरण महागठबंधन के भीतर चल रहे हैं। राजद को फैसला करना है, तेजस्वी यादव को फैसला करना है, लालू यादव को फैसला करना है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि यहाँ यादवों की गोलबंदी के खिलाफ कुशवाहा और भूमियार हो जाते हैं। लेकिन जब जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, देखिए जब बच्चा राय आ रहे हैं तो यह बात मानी जानी चाहिए, शेरे बिहार के पौत्र आ रहे हैं तो यह बात मानी जानी चाहिए कि वे टिकट के साथ जेडीयू में आ रहे हैं। तो यह सीट जिस पर लगातार भाजपा लड़ती रही है, पालीगंज ऐसी सीट है, कल भी आपको हमने बताया था कि जो सीटें जेडीयू ने ले ली हैं क्योंकि उनके विधायकों को शामिल कराया है आरजेडी से, जैसे आपने सासाराम के बारे में देखा, आपने पातेपुर के बारे में देखा, और इसके अलावा सासाराम, पातेपुर और गायघाट पहले बीजेपी लड़ती रही थी, अब उनके विधायक शामिल करा लिए गए हैं आरजेडी के, तो जेडीयू के ही उम्मीदवार होंगे। तो इसी तरीके से पालीगंज भी बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी के कई नेताओं की हवाइयाँ उड़ गई हैं कि बच्चा राय जब जेडीयू में आ रहे हैं तो उनकी चुनावी तैयारियों का क्या होगा। उषा विद्यार्थी तो यहाँ से भाजपा से विधायक भी रहीं, वो भी परेशान हो गई हैं। राम जन्म शर्मा, क्योंकि विक्रम और पालीगंज, तो विक्रम में रिक्ति थोड़ी कम दिखाई पड़ रही थी भाजपा में, तो राम जन्म शर्मा पालीगंज के लिए तैयारी कर रहे थे, भाजपा के पुराने धुरंधर हैं, तो वे भी परेशान हो गए। तो इस तरीके से देखिए, हम भाजपा की परंपरागत इसलिए कह रहे हैं कि उषा विद्यार्थी के अलावा कभी यहाँ जनार्दन शर्मा भी चुनाव जीते थे जो अब कांग्रेस में हैं। तो ये परेशानी होनी है, और ये परेशानी इस रूप में होनी है कि पटना की हम बात कर लें। देखिए पटना जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक एनडीए भूमियारों को लड़ता रहा है, मोकामा, विक्रम और पालीगंज। तो अब पालीगंज की सीट जो है भूमियारों के खाते से जा रही है, यादवों की ओर जा रही है। यदि जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा राय, तो यह सीट गई। तो इस तरीके से एक बाबेला नया खड़ा हो सकता है, जैसा बाबेला जहानाबाद के लोकसभा चुनाव के वक्त खड़ा हुआ था, जब वहां किसी भूमियार को छोड़कर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना दिया गया था। तो पालीगंज में क्या भूमियार मायूस होंगे, यह भी देखने की बात होगी। क्या इसका आक्रोश दिखेगा कि भूमियार की सीट ले ली गई? तो यह चीज़ें देखने की होगी। देखिए राजनीतिक रूप से कहा यह भी जा रहा था कि जेडीयू की ओर से वहाँ नरेंद्र सिंह जो फ्रंटलाइन ग्रुप वाले हैं, अरबपति हैं, वे भी चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लेकिन अब चूंकि बच्चा राय आ रहे हैं तो ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की संभावना तो नहीं रह जाती है। तो भूमियार की सीट, लड़ी जाने वाली सीट पटना जिले में एनडीए की ओर से एक कम होती दिखाई पड़ रही है। विक्रम और मोकामा में अब भी भूमियार ही लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय है। मोकामा में खबर चल रही है कि जदयू उम्मीदवार देगा और विक्रम में उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। विक्रम में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है यह देखने की बात होगी। अनिल कुमार होते हैं पुराने वाले विधायक, कि रामजन्म शर्मा होते हैं, एक कोई मनोज राय हैं जो इस चर्चा में काफ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब नए समीकरण बनने हैं, नया गणित बनेगा। और आपको हमने जैसा बताया कि परसा के विधायक आरजेडी के चंद्रिका राय, वे भी शामिल हो रहे हैं, अब आखिरकार जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। लंबे समय से इंतजार चल रहा था, हालांकि राजद ने उन्हें निष्कासित नहीं किया, लेकिन इसके पहले ही अपने फेसबुक पेज के माध्यम से चंद्रिका राय ने जेडीयू की पैरोकारी शुरू कर दी थी, जेडीयू का संगठन शुरू कर दिया था। और राजद ने भी चंद्रिका राय के खिलाफ परसा में चुनाव लड़ने के लिए पहलवान तैयार कर रखा है, यह बात सबों को मालूम है। केवटी का भी गणित तैयार हो गया है, गायघाट का भी गणित तैयार हो गया है। गायघाट में अब महेश्वर प्रसाद यादव के खिलाफ लालू यादव किसे लड़ाते हैं यह देखने वाली बात होगी। यह बात देखनी होगी कि उम्मीदवार कौन होता है, आरजेडी से उम्मीदवार होता है या वीआईपी से उम्मीदवार होता है। वीआईपी से किसी लाल बाबू सहनी की बात चल रही है। और देखिए भाजपा में पालीगंज को लेकर एक और उम्मीदवार परेशान होंगे, अशोक वर्मा।
जो 2 चुनाव पालीगंज में मामूली मतों के अंतर से 10,000 से नीचे वोटों से चुनाव हारते रहे हैं। अशोक वर्मा एक बार राजद से चुनाव लड़े थे, मामूली मतों के अंतर से हार गए थे, जाति से कुशवाहा हैं। एक बार सपा से लड़े, पिछले चुनाव में वे कुर्था चले गए थे रालोसपा से चुनाव लड़ने, लेकिन वे भाजपा में आ गए हैं अब। तो उनकी परेशानी भी, उनकी हवाइयाँ भी उड़ेगी, क्योंकि सबों का सपना था कि पालीगंज लड़ेंगे, क्योंकि पालीगंज में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक यादव, फिर भूमियार और फिर कोयरी। तो पालीगंज का गणित इस तरीके से बिगड़ रहा है, बन रहा है। अब जो नया चुनाव होगा 2020 में, यह देखने की बात होगी कि जेडीयू बीजेपी के कैंडिडेट होकर शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव के पौत्र जयवर्धन राय उर्फ बच्चा यादवों का कितना मत ले पाते हैं पालीगंज में, यह देखने की बात होगी। यह नई चुनौती होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।